गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास, शुभ प्रभातम। टेंथ क्लास हम लोग संस्कृत विषय में आज तक समास पढ़ रहे थे। समास हमारे कंप्लीट हुए। अब हमारा टॉपिक है आज से व्याकरण में प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय जिसको हम कहते हैं, नाइन्थ क्लास में अच्छी तरह हमने प्रत्यय पढ़े थे। सारे प्रत्यय आपको नाइन्थ क्लास में समझाए गए थे। आज दोबारा हमारे जो टेंथ क्लास में भी हमारे सिलेबस में प्रत्यय है, तो हम भूल गए या नहीं भूले ये हम पे है। लेकिन अगर जिसको याद है उसका रिवीजन हो जाएगा, और जिसको याद नहीं है वो दोबारा से देखेंगे कि प्रत्यय क्या है और कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं। मैंने सारे आपको नाइन्थ क्लास में हर प्रत्यय के बारे में आपको बताया था, है ना। तो सबसे पहले हम जान लें आज प्रत्यय की परिभाषा। ठीक है, वे शब्द जिनका किसी शब्द या धातु से विधान किया जाता है, ठीक है, अर्थात जोड़ा जाता है। वे शब्द जिनका किसी शब्द या धातु से विधान किया जाता है, अर्थात जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम और क्रिया के अंत में लगकर उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ये मैंने आपको परिभाषा नाइन्थ में भी समझाई, किस प्रकार से परिवर्तित कर देते हैं। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे आगे तो हमको समझ में आएगा क्या है। ठीक है, किस प्रकार से धातु संज्ञा में जुड़ करके, किस प्रकार सर्वनाम और क्रिया के अंत में लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। जब हम प्रत्यय करेंगे, यहाँ पे प्रत्यय पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा। तो परिभाषा ये है इसकी, वे शब्द जिनका किसी शब्द या धातु से विधान किया जाता है, अर्थात जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम और क्रिया के अंत में लगकर उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, एक सूत्र भी है, प्रतीयते विधीयते अनेन इति प्रत्ययः। ठीक है, वे शब्द जिनका किसी शब्द या धातु से क्या होता है, विधान किया जाता है, वह क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, तो प्रत्यय के भेद, अब सबसे पहले हम प्रत्यय के भेद देखेंगे, कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं और इनके अंदर कितने प्रकार के प्रत्यय आते हैं। सबसे पहला प्रत्यय हमारा कृत प्रत्यय होता है। ठीक है, जो प्रत्यय क्रिया या धातु से विधान किए जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं, उन्हें कृदंत भी कहते हैं। ठीक है, जो प्रत्यय क्या है, क्रिया या धातु से विधान किए जाते हैं, क्रिया और धातु से विधान किए जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, कृदंत भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, कृदंत भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में जो प्रत्यय शब्दों से जोड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय में तो क्रिया या धातु से विधान किए जाते थे, वो हमारे कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहलाए। अब तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय शब्दों से जोड़े जाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उन्हें तद्धितांत भी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तद्धितांत भी कहते हैं। जो प्रत्यय शब्दों से जोड़े जाते हैं वो क्या हो गए, हमारे तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अगला तीसरा प्रत्यय हमारा स्त्री प्रत्यय। ठीक है, स्त्री प्रत्यय में क्या होता है, जो प्रत्यय विभिन्न शब्दों के अंत में, जो प्रत्यय विभिन्न शब्दों के अंत में स्त्रीत्व का बोध कराने के लिए लगाए जाते हैं, स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जो प्रत्यय विभिन्न शब्दों के अंत में स्त्रीत्व का बोध कराने के लिए लगाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। अब किस प्रकार से, जब तक हम प्रत्यय देखेंगे नहीं कि कैसे जुड़ते हैं, किन धातुओं में, किन क्रियाओं में, किन शब्दों में प्रत्यय जुड़ते हैं, तब तक हमारा समझ में नहीं आएगा। ये तो थी हमारी परिभाषा। अब सबसे सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। ठीक है, सर्वप्रथम क्या पढ़ेंगे, कृत प्रत्यय। ठीक है, तो सबसे पहले अब कृत प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय के भी क्या हैं, भेद हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय के भी क्या हैं, भेद हैं। सबसे पहला कृत प्रत्यय का भेद है वर्तमान कालिक कृत प्रत्यय, जो वर्तमान धातुओं के साथ, शब्दों के साथ जुड़े जाते हैं क्रिया, तो वर्तमान कालिक कृत प्रत्यय, जिसको हम श्रत और सानच प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे, श्रत प्रत्यय और सानच प्रत्यय के बारे में। ठीक है, वर्तमान कालिक कृत प्रत्यय, सबसे पहला भेद कृत प्रत्यय का। दूसरा है भूतकालिक कृत प्रत्यय, कत प्रत्यय और कतुवत प्रत्यय पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, सारे भेद किसके हैं, कृत प्रत्यय के।
अगला है पूर्वकालिक कृत प्रत्यय जिसमें कत्वा प्रत्यय और हम किसको पढ़ेंगे, ल्यप प्रत्यय को। ठीक है। तुमुन प्रत्यय तुम, ठीक है, तुम के अर्थ में तुमुन प्रत्यय। ठीक है। कृत्य प्रत्यय जिसमें हमने तब्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय और यत प्रत्यय पढ़ेंगे हम। ठीक है। अगला है भाव तथा कृत भिन्न कारक प्रत्यय जिसमें 3 प्रत्यय हम पढ़ेंगे। ठीक है। अगला है कृतवाचक प्रत्यय ऋण व त्रिच प्रत्यय हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। इन सब के बारे में एक बार हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। यहाँ दोबारा से इन प्रत्ययों का अध्ययन कर रहे हैं तो ध्यान होगा आपको। सृत हमने पढ़ा, सानच हमने पढ़ा, कत हमने पढ़ा, कतवतु, कत्वा, ल्यप, तुमुन, तब्यत, अनियर, ण्यत को छोड़ करके 3 प्रत्यय, ऋण व त्रिच प्रत्यय, इनको छोड़ करके और प्रत्यय हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके। ठीक है। तो सर्वप्रथम हम कृत प्रत्यय का भेद पढ़ते हैं आज। वर्तमान कालिक कृत प्रत्यय जिसमें हम पढ़ेंगे श्रत प्रत्यय, सानच प्रत्यय। ठीक है। श्रत और सानच प्रत्यय हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा है लट के स्थान पर परस्मेय पद में श्रत और आत्मनेय पद में सानच प्रत्यय होता है। परस्मेय पद में जो हम लट लकार का जो परस्मेय पद हमने धातु पढ़े और उसके बाद हमने आत्मनेय पद धातु रूप पढ़े थे जब हम वाच्य परिवर्तन कर रहे थे, उसमें मैंने आपको आत्मनेय पद धातु रूप लिखाए थे। ठीक है। तो उसमें क्या जुड़ता है, सानच प्रत्यय जुड़ता है। और जो हमारे परस्मय पद धातु रूप होते हैं उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, श्रत प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है। ये दोनों प्रत्यय तात्कालिक वर्तमान का बोध कराते हैं। ये दोनों श्रत प्रत्यय और सानच प्रत्यय दोनों के दोनों वर्तमान कालिक जो अभी चल रहा है जो समय, उसका क्या कराते हैं, बोध करते हैं। अंत में श्रत का अत और सानच का आन शेष बचता है। ठीक है। जब हम प्रत्यय करेंगे वहाँ पे श्रित प्रत्यय का अत शेष रहेगा और सानच का आन शेष बचता है जो धातु से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जुहोत्य आदि गण की धातुओं में नहीं लगता है यथा दा धातु। अब देखो किस प्रकार से यह प्रत्यय जुड़ता है, इसको हम देखेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे श्रत प्रत्यय के बारे में, किस प्रकार से श्रत प्रत्यय आप परस्मय पद में जुड़ करके किस प्रकार से अर्थ को परिवर्तित करता है और कैसे इसका अत बचता है श्रत प्रत्यय में। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, श्रत प्रत्यय पढ़ेंगे। ये है श्रत प्रत्ययांत तालिका। ठीक है। अब इसमें हमारी धातु क्या है, अर्च धातु है। पूजा करने के अर्थ में पूरे तालिका बनाई गई है, इसके द्वारा आपको समझाया जा रहा है। जैसे हमारी धातु क्या है, अर्च है, अस है, आकर्ण अर्थात सुनना, आनी, आनीय। ठीक है। अर्थ आ प्लस नी। ठीक है। तो ये नी धातु है, कर्ण धातु अर्थात सुनना, आप उपसर्ग लगे हुए हैं। आप धातु है, इस धातु है, उपधन विष, विष अर्थात बैठना। क्री धातु है, क्रि धातु है, क्री का अर्थ होता है करना और क्री का अर्थ होता है खरीदना। ठीक है। क्रीड का अर्थ होता है खेलना। अलग अलग प्रकार से यहाँ पे तालिका में आपको समझाए हैं धातु रूप। खाद हो गया, गा गाने के अर्थ में गा, घ्रा जिसको हम सूंघना कहते हैं, ग्रह धातु उसमें चलता है। दा देने के अर्थ में, दृश्य धातु देखने के अर्थ में होगा और चल धातु चलने के अर्थ में। पठ पढ़ना है हमारा, लिख हमारा लिखना, स्था हमारा ठहरना और य अर्थात हरण करने के अर्थ में और गम अर्थात जाना। जो भी हम यहाँ पे धातु रूप देख रहे हैं वो वर्तमान कालिक और परस्मय पद के धातु रूप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पठति पठता, पठन्ति, पठसि पठता, ये सारे हमारे किस में हैं, परस्मय पद धातु के रूप में हैं, है ना। तो यहाँ हम कौन सा प्रत्यय पढ़ते हैं परस्मय पद धातु में, श्रित प्रत्यय पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम श्रित प्रत्यय में धातु लेते हैं जैसे अर्च। अर्च का अर्थ होता है पूजना, पूजना के अर्थ में। अगर इसमें पुल्लिंग में क्या होता है, अर्चन। ठीक है। स्त्रीलिंग में अर्चन्ति और नपुंसक लिंग में इसका हो जाता है अर्चत। तो इसमें हमारा श्रित प्रत्यय है अर्चन, अर्चन्ति और अर्चत। इसमें कौन सा प्रत्यय है, श्रित प्रत्यय है। ठीक है। दूसरा हमारा अस अर्थात होना।
ठीक है। अस का अर्थ होता है होना, ठीक है। सन, सती, सत, ठीक है। अगला है आकर्ण, सुनना, आकर्णयन, आकर्णयंती, आकर्णयत, ठीक है। सुनने के अर्थ में यन, यंती और यत, ये क्या है, सृत प्रत्यय है, ठीक है। अगला है आ, धन, नी, ठीक है। आ उपसर्ग, नी मतलब लाना, नी धातु जो चलता है वो लाने के अर्थ में हो गया हमारा। आनयन, आनयंती, आनयत, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, सृत प्रत्यय होगा, ठीक है। आप है प्राप्त करना, ठीक है। प्राप्त करने के अर्थ में आपनुवन, आपनुवंती, आपनुवत, ठीक है, ये हमारा सृत प्रत्यय हो गया। इस, इच्छा करना, इच्छन, इच्छन्ति, इच्छत, ठीक है। इस इच्छा करने के अर्थ में हो गया। उप, बैठने के अर्थ में, ठीक है। उपधातु हमारा विश जो धातु होता है वो किसके अर्थ में होता है, बैठने के अर्थ में। उपविशन, उपविशन्ति, उपविशत, ठीक है। वैसे क्री धातु अर्थात करने के अर्थ में कुर्वन, कुर्वन्ति, कुर्वत, ठीक है। क्री अर्थात खरीदने के अर्थ में क्रीणन, क्रीणन्ति, क्रीणत। फिर है क्रीड धातु अर्थात खेलने के अर्थ में क्रीडत, क्रीडन्ति, क्रीडत, ठीक है। खाद अर्थात खाने के अर्थ में है खादन, खादन्ति, खादत। गा, गायन के अर्थ में गायन, गायन्ति, गायत, ठीक है। ग्रा अर्थात सूंघने के अर्थ में जिग्रन, जिग्रन्ति, जिग्रत। दा, देने के अर्थ में है ददत, ददति, ददत, ठीक है। सेम चलेगा ददत पुल्लिंग में भी और नपुंसकलिंग में ददत, ठीक है। चल है चलना, चलन, चलन्ति, चलत, ठीक है। पठ है पढ़ने के अर्थ में पठन, पठन्ति, पठत। लिखन, लिखन्ति, लिखत, लिख धातु है। स्था धातु अर्थात ठहरने के अर्थ में हो जाएगा तिष्ठन, तिष्ठन्ति, तिष्ठत, ठीक है, रुकने के अर्थ में। ह, यह का अर्थ होता है हरने के अर्थ में हरन, हरन्ति, हरत, ठीक है। गम अर्थात जाना, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारे धातु लगे हैं वो लगे हमारे परस्मैपदी धातु, ठीक है। और सृत प्रत्यय मैंने 9th क्लास में भी समझाया आपको। अन जहाँ पे शेष रहता है वो पुल्लिंग है, अत जहाँ पे शेष रहा है वो नपुंसकलिंग है, अंति जहाँ पे, यंती जहाँ पे शेष रह गया है वो क्या है, स्त्रीलिंग है सृत प्रत्यय में, ठीक है। अर्चन, सन, आकृण्यन, यन, यन, अन, अन जहाँ पे शेष है वहाँ पे ददत, अत, अत जहाँ पे शेष आ रहा है वहाँ पे क्या प्रत्यय आया है, हमारा सृत प्रत्यय आया है। यहाँ पे बताया है सृत प्रत्यय में हमारा अंत में अत शेष रहता है। अर्चत, ठीक है, नपुंसकलिंग अर्चत, सत, अकड़यत, अत, अत जब हम उसका उच्चारण लेते हैं तो वहाँ पे अत, अत हमारा क्या रहता है, शेष रहता है, ठीक है। ये पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में यंती हो जाएगा और नपुंसकलिंग में अत शेष रहेगा और न कहाँ हो जाएगा हमारा पुल्लिंग में। तो आज हम सृत प्रत्यय ही जानेंगे, इससे आगे हम सानच प्रत्यय को पढ़ेंगे इससे अगले दिन, ठीक है। तो आज हम सृत प्रत्यय को जानेंगे। जो पहला समझाया गया है 9th की कॉपी भी मैंने कहा था व्याकरण की कॉपी को अपने पास रखना, उससे भी पढ़ोगे आप सृत प्रत्यय और जो पढ़ाया गया है उससे भी, ठीक है।